मार्शल आसिम मुनीर पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद वज़ारत दिफा ने अहम नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की 5 साल तकदरी, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुलाजमत में 2 साल तौसी। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी ऐवान सदर को भिजवाई थी। सब ठीक है, पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत। कहा, सब आपके सामने है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। वज़ीर आज़म की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। फील्ड मार्शल की क़यादत में बादशाह हक में शानदार कामयाबी से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। शहबाज शरीफ की चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू को भी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी पर मुबारकबाद। कहा, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की क़यादत में पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के जंगी हवाई जहाज़ तबाह किए। ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की क़यादत में पाक फ़ज़ाइया ने मार्के हक में दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कुछ देर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम सिक्योरिटी मामलात पर बात की जाएगी। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मीडिया को मुल्की सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी सहाफ़ियों के सवालात का जवाब भी देंगे। वज़ीर आज़म की मलेशिया के हम मनसब अनवर इब्राहिम से टेलीफोन पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का मलेशिया में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही पर इजहार अफसोस। जाम बहक अफराद के लिए दुआ। कहा, पाकिस्तान इमदादी सरगर्मियों में हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार। मलेशियाई वज़ीर आज़म ने राबते पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सऊदी अरब में मुज़ाकरात से दफ्तर ख़ारजा का इजहार लाइल्मी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिद अंदराबी कहते हैं, सऊदी अरब में पाक अफगान मुज़ाकरात से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट है, इन मुज़ाकरात से मुतालिक कुछ इल्म नहीं। अफगानिस्तान के साथ सरहदें सूरत हाल की वजह से बंद की। अफगानिस्तान ने अब अपनी जानिब सरहदें बंद कर ली हैं। हमने फिलवक्त अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी कार्रवाई के लिए ही सरहदें खोली हैं। किसी कैदी को रियासत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए ऐलान करने की इजाज़त नहीं दे सकते। मुज़ाकरात के लिए दरवाजे आज भी खुले हैं, आए बैठ कर बात करें तो बात हो सकती है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का ऐवान से इज़हार ख्याल। कहा, PTI की क़यादत हमसे बात करने को तैयार नहीं, जिनसे करना चाहती है वो PTI से बात नहीं करते। मुलाकात की इजाज़त दी थी मगर अलीमा खान ने बाहर आकर जो गुफ्तगू की वो सबके सामने है। पायदार तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, तरक्की और खुशहाली के ख्वाबों की ताबीर के लिए अमन कायम करना होगा। नौजवान मुकालमे के जरिए इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश करें। PTI रहनुमा मिर्जा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत का शहजाद अकबर के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म। मुतनाज़ ट्वीट के केस में शहजाद अकबर मुतादिद बार तलब करने के बावजूद पेश न हुए। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद अब्बास शाह का तहरीरी ऑर्डर। ऑडियो लीक केस में बानी PTI रहनुमा के अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। इस्लामाबाद की अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर। समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी।
पंजाब में पैराफोर्स की हर कार्रवाई वर्दी में लगे कैमरों से रिकॉर्ड होगी। अहलकारों का आवाम से रवैया दोस्ताना और बाइज्जत होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी इजलास में हिदायत। कहा, आवाम की खिदमत करने वालों को तारीख याद रखती है। कराची और हैदराबाद की हर बड़ी सड़क पर ट्रांसपोर्ट चलेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेवन का सिंध असम्बली में ऐलान। कहा, अगले महीने से पीपल्स बस सर्विस के नए रूट शुरू होंगे। मजीद 500 EV बसें लाने के लिए वजीर आला से मंजूरी ले ली है। एक शहर से दूसरे शहर को मिलाने वाली बसें चलाने के लिए ट्रांसपोर्टरों को कर्ज देने को तैयार हैं। मजीद 500 EV बसें लाने के लिए वजीर आला से मंजूरी ले ली है। लाहौर में दर्जे हरारत में कमी और कमज़ोर हवाओं के बायस आलूदगी में इजाफा हो रहा है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, एंटी स्मोक फील्ड फोर्स को इजाफी नफरी के साथ फौरी एक्शन का टास्क दिया है। धुआं खारिज करने वाली मुतादिद फैक्ट्रियों को सील कर दिया। इजराइल की गजा और लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, 7 फ़लस्तीनी शहीद, 4 इमारतें तबाह। रफा और दीगर रिहायशी इलाकों में सहयूनी फौज की ताज़ा बमबारी। जंगबंदी के बाद 360 फ़लस्तीनी शहीद, 900 जख्मी। गजा जंग के आगाज़ से अब तक 70,000 अफराद हलाक। लबनान में भी इजराइल की बमबारी जारी। गजा में इजराइल नवाज जराइम पेशा गैंग का सरगना यासिर अबू शबाब हलाक। अबू शबाब इजराइल के साथ मिलकर हमास मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस था। इजरायली मीडिया की भी यासिर अबू शबाब की हलाकत की तस्दीक। जख्मी हालत में इजराइल मुंतकिल, जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर आर्मी की मखसूस टीम श्रीलंका में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। NDMA ने श्रीलंका में तूफान से मुतासर अफराद के लिए 200 टन इमदादी सामान रवाना कर दिया। साल 2025 के तीसरे और आखिरी सुपर मून का नज़ारा। चांद जमीन के सबसे करीब 20वीं मदार में था। चांद मामूल से 7.9% ज़्यादा बड़ा और 15% ज़्यादा रोशन। चांद का ज़मीन से फासला 3,57,218 किलोमीटर है। कराची और लाहौर के शहरी इस हसीन मंजर का भरपूर लुत्फ उठाया। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सेमिनार। इफ्तिताही तकरीब में 50 से ज़ायद कंपनियों की शिरकत। बगैर पायलट तैयारी और टेक्नोलॉजी की तैयारी और मुआवनत का अमली मुशायरा। और महकमा तालीम पंजाब ने स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में मौसम सरमा की छुट्टियां 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक होंगी। पंजाब के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल 11 जनवरी से दोबारा खुलेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।